शायद तुम और गु एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। हम थोड़ा परेशान हैं। मॉम, परेशान मत हो। मैं और गुरॉन्ग एक नहीं हो सकते। उसने दवाई ली है, कुछ देर सोता रहेगा। ठीक है, उसे सोने दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। ये एंटी ग्लाइकेशन के लिए है। हर सुबह एक देनी है। तुम्हारे परिवार की डाइट सिर्फ फ्राइंग और स्टिर फ्राइंग पर डिपेंड है, जो कि अच्छी नहीं है। ये एंटीऑक्सीडेंट के लिए है। हर रात सोने से पहले एक लेना। याद रहे, इसे गर्म पानी के साथ नहीं मिलाना। मुझे लगता है तुमने घर के लिए माइट्स हटाए नहीं होंगे, है ना? ये एंटी एलर्जी और इम्यून बूस्टिंग के लिए है। हर 24 घंटे में एक लो। मिस सू, मैंने चेयरमैन से सुना कि तुम उनसे मिली थी। मिस्टर गू, आखिर वो चेयरमैन के पोते हैं। वो जिंदगी में कभी ना मिले, ये नामुमकिन है। और तुम एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकती हो उनके बीच में। मिस बाई, तुम गलत फहमी में हो। गुरॉन्ग को पहले भी घर जाने का मन नहीं करता था, वरना वो यहाँ रहता ही नहीं। अगर उसे वापस जाना है तो मैं नहीं रोकूंगी। मिस सू, मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रही हूँ। चेयरमैन को पहले ही पता है कि मिस्टर गू तुम्हें पसंद करते हैं। मिस्टर गू अपनी जिद पर है। उनके घर आने के बाद तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं मिस्टर गू ने बचपन में बेस्ट एजुकेशन ली थी। 16 साल की उम्र में उसने यूके में पढ़ाई शुरू की और वो टॉप 10 बिजनेस मेजर्स में घुस गया था। इस एस्पेक्ट में वो एक जीनियस है। कहने की जरूरत नहीं कि गू का बिजनेस एक जिम्मेदारी है जिससे वो भाग नहीं सकता। चाहे भले वो गू ग्रुप में वापस नहीं जाता, अगर जीरो से शुरू करता तो भी वो सक्सेसफुल हो सकता था। क्या तुम्हें लगता है वो हमेशा तुम्हारी दुनिया में रहेगा? मेरा ये मतलब नहीं कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम उसकी दुनिया में कदम रख सकती हो? तुम्हारा परिवार और जो भी कुछ तुम्हारे चारों तरफ है, ये सब उसके लिए बहुत नया है। तुम्हारे साथ रहने का मतलब है कि वो पूरी तरह चेयरमैन के कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अभी उनको तुम पर क्रश है, चेयरमैन, और मैं इसे पूरी तरह से समझती हूँ। मिस सू, तुम एक बहुत ही सिंपल लड़की हो। तुम्हें एक सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं सही हूँ? मिस बाई, थोड़े फ्रूट्स खा लो। मैम, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। तुम जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। नहीं शुक्रिया, बाय। हाँ। जिंग जिंग, तुम मेरे लिए खाने के लिए क्या लाई हो? मुझे भूख लगी है। बहुत सारी स्वादिष्ट दवाइयाँ हैं, खा लो। ये क्या है? मिस बाई ने यहाँ भेजी है।
ये बहुत सारी एंटी चीजें हैं। ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। मैं कहती हूँ तुम इन्हें ले लो। हमारे पास हेल्दी डाइट नहीं है और हम माइट से छुटकारा भी नहीं पा सकते। आज हुआ क्या है? तुम भला इतनी गुस्से में क्यों हो? मैंने कुछ बोल दिया क्या तुम्हें? गो रॉन्ग। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। हम बस अपना रिश्ता प्रोफेशनल रखेंगे। लेकिन तुम ऐसा कह क्यों रही हो? तुमने मुझे माफ नहीं किया क्या? माफ करना और स्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, हमारे एक होने में गलत क्या है? अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तब भी कोई बात नहीं है, तब भी हम अलग नहीं हो सकते। हम एक दूसरे के लिए सही हैं। हम दोनों अलग दुनिया से हैं, एक नहीं हो सकते। हम दोनों अलग दुनिया से हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता? दिखाई तो देता है ना? ये तुम में फंस गया था। देखो, ये कोई तरीका नहीं है मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने का। तुम कौन हो? मुझे लगा तुम मेरी मॉम हो। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने बाथरोब पहना था। तुम जान जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा परिवार और जो भी कुछ तुम्हारे चारों तरफ है, ये सब उसके लिए बहुत नया है। अब क्या गलत कमरे में आ गई क्या? इसे जब भी इस्तेमाल करो खिड़की और दरवाजे खुले रखो। मरना चाहते हो क्या? बेशक ये हेनरन की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, क्योंकि मिस सू आज से मेरी है। मुझे परवाह नहीं तुम इसके लिए क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। आज से मैं तुम्हें अपना बनाता हूँ सू जिंगजिंग। मिस्टर गो, आखिर वो चेयरमैन की पोते हैं। वो जिंदगी में कभी ना मिले ये नामुमकिन है, और तुम एक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में आ सकती हो उनके बीच में। बात ना मानना, बड़ों को धमकियां देना, क्या तुम इसी बड़े सपने की बात कर रहे थे? शायद तुम और गो एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। हम थोड़ा परेशान हैं। मॉम, परेशान मत हो। मैं और गो रॉन्ग एक नहीं हो सकते।